नमस्कार। टॉक पेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। आज इस एपिसोड के तीसरे अंक में मैं बात करूंगा एक महिला देशभक्त सेनानी उदा देवी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई गुमनाम योद्धाओं की तरह उन्हें भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ महिला सिपाहियों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। इस बहादुर योद्धा ने एक छिपे हुए स्नाइपर के रूप में काम किया, जो दुश्मन सैनिकों की नजरें बचाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। एक शाखा पर खुद को आराम से पोजीशन करते हुए उन्होंने लखनऊ के सिकंदरबाग की लड़ाई में ब्रिटिश सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी और उसने देखते ही देखते 32 अंग्रेजों को मार डाला और कईयों को घायल कर दिया, जब तक कि ब्रिटिश सैनिक ने उसे नहीं देखा और गोली नहीं मार दी। उदा देवी पेड़ से गिर पड़ी और मर गई। उन्हें भारत की पहली स्नाइपर माना जाता है। उदा देवी के जन्म और बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वैसे वह अवध के उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में की रहने वाली थी। अंग्रेज़ों से नफरत ने उसे अवध के वाजिद अली शाह, अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनकी दूसरी बेगम बेगम हज़रत महल से संपर्क हुआ। और बेगम हज़रत महल उस समय अवध मामलों की कमान देख रही थी। उन्होंने उदा देवी ने बेगम से इस लड़ाई में शामिल होने की, शिरकत करने की परमिशन मांगी और उन्हें प्रशिक्षण के लिए कहा कि मुझे प्रशिक्षण दिया जाए। तो बेगम ने उदा देवी के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करी और बहुत ही कम से कम समय में वो एक शार्प शूटर बन गई। बेगम ने उन्हें महिला बटालियन बनाने और हथियारों का प्रशिक्षण देने के काम को सौंप दिया। उदा देवी ने अपने गांव की बहुत सी महिलाओं को टुकड़ी में शामिल कर लिया और प्रेरित किया और फिर उन्हें प्रशिक्षित भी किया। इस बीच बेगम की सेना के ही एक सिपाही मक्का पासी से उनकी शादी हो गई। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जब मेरठ में 10 मई को शुरू हुआ, भारतीय सिपाहियों ने स्थानीय नागरिकों की मदद से 50 अंग्रेजों को मार डाला। यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया और देश भर में इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। लखनऊ में भी सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सिकंदरबाग स्थित लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी की घेराबंदी शुरू कर दी। यह नवंबर 1857 का महीना था। सिकंदरबाग लखनऊ में जो रेजिडेंसी थी वो तकरीबन 4.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई एक विशाल विला और उद्यान था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने 1800 के दशक में इसे ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनाया था। इस विला के चारों ओर एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी की गई थी। ब्रिटिश सेना ने सिकंदरबाग पर आक्रमण कर दिया और विला परिसर के भीतर उनकी महिला टुकड़ी के साथ उदा देवी सहित लगभग 2200 सिपाही थे। अंग्रेज संख्या में बड़े थे और गोला बारूद की ताकत में भी श्रेष्ठ थे। कई प्रयासों के बाद अंग्रेज विला में प्रवेश करने में सफल हो गए। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कॉलिन कैंपबेल ने कप्तान डॉसन और क्वेर वालेस के साथ मिलकर के ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने विला पर धावा बोलना शुरू कर दिया। हालांकि भारतीय सिपाहियों ने जवाबी कार्यवाही की। कॉलिन कैंपबेल के आदेश से उस भयंकर लड़ाई में हजारों सिपाही शहीद हो गए। मक्का पासी सहित कई अन्य लोगों ने उदा देवी की आंखों के सामने शहादत प्राप्त की। उदा देवी ने उनकी मौत का बदला लेने की कसम खाई और एक योजना तैयार की। अपनी बची हुई टुकड़ी को अलग अलग तरफ से हमला करने का निर्देश दिया। ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को अपनी ओर आते हुए देख उदा देवी ने खुद बिजली की गति से एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। वह भारी पुराने पैटर्न की घुड़सवार पिस्तौल की एक जोड़ी से लैस थी। उसकी बाह में भरी हुई थी और दूसरी बेल्ट में लगी हुई थी।
उसने खुद को शाखा में इतनी ऊंचाई में घने पत्तों के बीच में छिपा लिया कि वह आसानी से नीचे गुजर रहे ब्रिटिश सैनिकों को निशाना बना सके। उसने एक पुरुष सैनिक के कपड़े भी पहन रखे थे। उदा देवी ने एक के बाद एक ब्रिटिश सैनिकों पर गोलियां चलाई और उनकी लाशें पीपल के पेड़ के नीचे ढेर हो गई। कप्तान डावसन घटनाओं के अचानक मोड़ से हैरान थे, क्योंकि आसपास कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उन्होंने क्वेकर वालस को पेड़ की ओर देखने के लिए कहा। इसमें छिपे हुए स्नाइपर का शक था। वालिस उदा देवी का पता लगाने में सक्षम था और उसने झाड़ियों को स्कैन करके एक पता लगा लिया कि उसमें एक स्नाइपर छिपा हुआ है। उसने उस स्नाइपर को एक आदमी समझ करके उसे निशाना बनाया और उसे गोली मार दी। उदा देवी धड़ाम से नीचे गिर गई। ब्रिटिश लेखक ने प्रत्यक्षदर्शी हवलदार के हवाले से उदा देवी के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें जो 1893 में प्रकाशित हुई। वह बहुत ही झाड़ीदार बड़ा पीपल का वृक्ष था। ठंडे पानी के कई घड़े नीचे रखे हुए थे। जब युद्ध लगभग समाप्त हो गया तो हमारे कई आदमी उसकी छाया के लिए पेड़ के नीचे चले गए और जार से ठंडे पानी को पीने लगे। तभी उनकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां कई लाशों ने कैप्टन डॉसन का ध्यान आकर्षित कर लिया। घावों की सावधानी से जांच के बाद उन्होंने देखा कि हर मामले में पुरुष को ऊपर से गोली मारी गई थी। इसके बाद वह पेड़ के नीचे से निकल गए और क्वेकर वालेस को यह देखने के बुलाया कि क्या कोई पेड़ पर हो सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि सभी सैनिकों को ऊपर से शूट किया गया है। वालेस ने अपनी राइफल से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी एक तंग फिटिंग लाल जैकेट और सही फिटिंग गुलाब के रंग की सिल्ट पतलून पहने हुए एक शरीर नीचे गिरता है। गिरने से जैकेट फट जाता है और तब पता चलता है कि मरने वाला कोई पुरुष नहीं, एक स्त्री है। वह भारी पुराने पैटर्न वाली घुड़सवार पिस्तौल की एक जोड़ी से लैस थी, जिसमें से एक बेल्ट में अभी भी लगी हुई थी और उसके पास अभी भी भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। हमले की तैयारी बहुत पहले से और सावधानी से की गई थी, ऐसा वो लेखक लिखता है। इस समय तक भारतीय सिपाहियों और तमाम नागरिकों का विरोध समाप्त हो चुका था। सभी 2200 सैनिक सिकंदर बाग की चार दीवारी के अंदर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मार दिए गए थे। इस लड़ाई में 108 ब्रिटिश सैनिक भी मारे गए और तमाम लोग घायल भी हुए थे। इस प्रकार आज़ादी की लड़ाई का एक और सिपाही वीरगति को प्राप्त हो गया। इस तरह कितनी ही वीरांगनाओं ने हमारे देश की आज़ादी में भाग लिया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप सोच सकते हो, अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए उसने जब गोलियां चलाई होगी और अपने ही सैनिकों को मरते हुए देखा होगा, जिसमें स्वयं उसका पति भी शामिल था, अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा होगा, तब उस पर क्या बीती होगी। लेकिन ऐसे लोगों को हमने आज तक सम्मान नहीं दिया है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्हें आज कोई जानता भी नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे स्वार्थी नेताओं ने इतिहास खंगालने की कोशिश नहीं की। मेरा निवेदन है कि आप लोग कम से कम इन लोगों के बारे में, जो हमारे तमाम अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने आज़ादी के भूत में आखिरी कील ठोक दी और अंग्रेज़ों को अंततः यहाँ से जाना पड़ा। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि ऐसे लोगों के लेख, वीडियोस आपको जहाँ कहीं मिले उन्हें देखें, शेयर करें, ताकि जो है लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।